नमस्कार। कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल कनक ज्ञान को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। राधे राधे मित्रों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कथा है एक सुंदर लड़की के लिए 3 लड़कों का आपस में झगड़ा। आइए कथा को ध्यान से सुनें। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का एक राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उसके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की मां ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहां पढ़ने गया था, वहां एक लड़के से यही वादा करके वह भी आया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहां एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। दैव वियोग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वाले को बुलाया पर कोई नतीजा ना निकला। अब अपनी अपनी करके सब चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में लेकर गए और क्रियाक्रम कर आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और साधु बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डाल रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है कि वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मण के घर में भोजन करने बैठा। उस ब्राह्मण का बेटा राजा के यहाँ सैनिक था। भोजन के दौरान ही कुछ सैनिक ब्राह्मण के बेटे के शव को लेकर आए और वे सभी घटना ब्राह्मण को बता दी, जिसके कारण उनका बेटा मरा था। ब्राह्मणी रोने लगी। वह योगी भी भोजन छोड़ उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणी का विलाप उसके पति से नहीं देखा गया। ब्राह्मण के पास उसके पूर्वजों की दी हुई संजीवनी विद्या की पोथी थी। ब्राह्मण ने संजीवनी विद्या की पोथी लाकर जैसे ही एक मंत्र पढ़ा, उसका मरा हुआ लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर वह योगी सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जीवित कर सकता हूं। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पीकर सो गए तो वह योगी चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था, वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस लड़के के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है, वह मंत्र पढ़कर लड़के को जिला सकता है। उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा उसकी। बैताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीख कर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसी का हकदार है। मित्रों, आप बताएं कि उस लड़की का सही हकदार कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। कथा को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।